उत्तराखंड के जंगल की आग विकराल होती जा रही है और आज देहरादून में बड़ी बैठक हुई है जिसमें आग बुझाने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य के 2 जिलों अल्मोड़ा और पौड़ी में आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ को लगाया जाएगा। पौड़ी जिले में सोमवार को हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश की गई। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे ज्यादा आज के हालात खराब इन्हीं 2 जिलों में हैं, जबकि देहरादून और हरिद्वार में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। आज से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है आग से। किसी भी तरह से आग बुझाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जिले में डीएम को बजट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग छोटे टैंकर खरीदेगा ताकि अलग अलग जगहों तक पानी पहुंचाया जा सके। वहीं पर आईआईटी रुड़की से क्लाउड सीडिंग यानी कि उन्हें आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी बातचीत की जा रही है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि आग लगाकर सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दोषियों से ही कराई जाएगी। सभी जिलाधिकारी अपने अपने जिले में जो खेत में जो भी पराली जलाते हैं उसको तत्काल रोकने का आदेश कर दें। वो सभी जिलाधिकारियों ने भी आदेश पारित कर दिया है। वो सारे कंप्लायंस हो जाएं, तो उन सब में कंप्लायंस हो रही है। 1 सप्ताह का टाइम है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में वनाग्नि को कंट्रोल किया जाएगा उत्तराखंड में। जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक एसओपी बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है, उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग के साथ साथ और जो पंचायती राज विभाग है, ग्राम्य विकास विभाग है, उनके कर्मचारियों को भी लेकर इसमें सभी से जो है अनुरोध किया जाएगा कि इस प्रकार का आड़ा फुकान जो है इस समय बंद करें, ना करें, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील समय है और इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग के हालात सबसे ज्यादा पौड़ी और अल्मोड़ा में खराब हैं। पौड़ी में अब एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद जंगल की आग बुझाने में ली जा रही है और आपको बता दें कि श्रीनगर डैम से हेलीकॉप्टर ने पानी भरा और जंगल की आग बुझाने में मदद की। इससे पहले नैनीताल में भी हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम किया गया। पौड़ी में अब तक 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जल चुका है और बिगड़ते हालात को देखते हुए एयरफोर्स से मदद मांगी गई थी। जैसा कि अभी सूचना मिल रही है, शायद फर्स्ट या सेकंड सॉर्टी वो विद बैम्बी बकेट कर भी रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे आग बुझाने के प्रयासों में मदद मिलेगी और ऐसे पॉकेट्स जहां हम पहुंच नहीं पा रहे वहां पर हम फायर को कंट्रोल कर पाएंगे। उत्तरकाशी में भी कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं और अब आग आबादी की तरफ बढ़ रही है। डुंडा मुखेम धरासू रेंज के जंगल धू धू करके जल रहे हैं और जिससे कि पूरे जिले में धुंध छाई हुई है। हालांकि वन विभाग की टीम ने आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल बनी हुई है। जंगल पब्लिक और सरकार की टेंशन बनते जा रहे हैं। जलते जंगल, 5 लोगों की जान जा चुकी है और बेकाबू आग ने सरकारी सिस्टम का दम निकाल कर रख दिया है, जिस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। पिछले 15 दिन से उत्तराखंड के जंगल दिन रात धू धू कर जल रहे हैं। घर, गांव, बस्ती, मंदिर तक आग पहुंच रही है। आग की लपटें लोगों को डरा रही हैं। आग की चपेट में आने और बुझाने की कोशिशों में 5 लोग जान गंवा चुके हैं, तो कई की जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। हालात इतने खराब हैं कि मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच से रोजाना मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। चीफ सेक्रेटरी रोजाना सभी डीएम और डीएफओ से अपडेट ले रही हैं। वहीं सीएम की फटकार पड़ने के बाद बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर फील्ड में उतरे हैं। नैनीताल में आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टुकड़ी लगाई गई। हालात नहीं कंट्रोल हुए तो सेना को इस ऑपरेशन में उतारना पड़ सकता है। वन मंत्री सुबोध उनियाल फिलहाल असम में हैं, तो प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु सरकारी दौरे पर गुजरात में। हालात कितने खराब हैं
उसका अंदाजा अब तक के आंकड़ों से आसानी से लग जाएगा। अब तक 900 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। करीब 1150 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। 427 पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। 26 लाख रुपए की वन संपदा खाक हो चुकी है। जंगली जानवरों का आग में क्या हुआ, इसका कोई डाटा नहीं है। पूरे प्रदेश में 1500 लोकल लोग आग बुझाने के काम में जुटे हैं। इन्हीं हालात पर अब सियासत शुरू हो गई है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी? क्यों डर रहे हैं? जिस डीएफओ के यहाँ आग लग रही है, आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की? फायर वॉचर जो थे उनको क्यों हटाया गया? समय रहते उनकी तैनाती क्यों नहीं की गई? उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और उनका जवाब तलब होना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने सोमवार को मीटिंग की और किस जिले में क्या हाल है, ये अपडेट फॉरेस्ट आपदा प्रबंधन के साथ जिले के अफसरों से लिया। चर्चा करिए कि छोटे साइज के वाटर टैंकर्स भी आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा क्रय किए जाएंगे, जो पहाड़ में जा सकते हैं, जो आग बुझाने में भी छोटे साइज के वाटर टैंकर्स और उसमें पंप लगा के उसको यूज किया जाएगा। फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आप लोगों ने देखे होंगे कार्यालयों में, स्कूलों में रहते हैं, वो बैक पीठ में लगा के वो लोग ले जाएंगे। जो फायर वॉचर्स हैं जो आग बुझाने जा रहे हैं वो भी यूज किए जाएंगे। जंगलों में धधक रही आग से सरकारी सिस्टम के हाथ पांव फूले हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि गर्मी में जंगलों की आग जानलेवा साबित होगी। मुख्यमंत्री के आदेश पर अफसर थोड़े एक्शन में भले दिख रहे हों, लेकिन पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट जंगल की आग के आगे फेल नजर आया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान जारी है। आज मुख्यमंत्री धामी तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे और इसके साथ ही जहां सीएम धामी ने युवा सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी के समर्थन में युवा सम्मेलन हुआ है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किशन जी को यहां से फिर से दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने लिए कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था, उस समय आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है। भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले जाएंगे। आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली ने अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान किया है। आज डोली का प्रथम रात्रि प्रवास विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में होगा। 7 मई को फाटा और 8 मई को गौरी माई मंदिर गौरीकुंड में डोली का रात्रि प्रवास होगा। 9 मई को केदारनाथ धाम में डोली पहुंचेगी, जिसके बाद 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। हर साल ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन प्रवास होता है और उसके बाद कपाट खुलने पर उनकी डोली केदारनाथ पहुंचती है। आज से केदारनाथ कपाट खुलने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मेरा नाम तनीषा है। मैं महाकालेश्वर से आई हूँ। सुबह 7 बजे आए थे और तब से लेके अभी तक मैंने 4 बार भी जाके दर्शन कर लिए हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव है मेरा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैं यात्रा को जाना। आज बाबा केदार की जो चल विग्रह डोली है वो शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से प्रस्थान कर रही है। अभी कुछ देर बाद यहाँ से बाबा की डोली निकलेगी। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है। तमाम प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। मैं बता दूँ आपको 10 मई को
प्रतिमा परसों गौरीकुंड और 9 तारीख रात्रि को केदारनाथ पहुंचेगी और 10 तारीख को शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। 1 साल का जो 6 माह का जो इंतजार होता है, सबको ये रहता है कि बाबा केदार के कपाट कब खुलेंगे और कब हम बाबा केदार के दर्शनों के लिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप। तो महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी। आगे बढ़ते हैं। 10 मई को ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का डीएम ने जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने गंगोत्री धाम में सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधाओं, यात्री पंजीकरण केंद्र और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। 10 मई को कपाट खुलने हैं गंगोत्री के लिए। पहले भी एक राउंड मार चुका था, सुबह तक आया था। आज मैंने एक कपाट खुलने से 4-5 दिन पहले एक प्लान किया कि एक बार मैं निरीक्षण कर लूँ, जो छोटे छोटे कहीं पर कोई गैप्स हैं तो उसको हम लोग चिन्हीकरण करें। तो 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए लोगों में काफी उत्साह है। चारों धामों के लिए अभी तक 20,48,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 8 मई से चारों धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू होंगे। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऋषिकेश में एक दिन में 1,000 यात्रियों का पंजीकरण होगा, जबकि हरिद्वार में एक दिन में 500 यात्रियों का पंजीकरण होगा। कोटद्वार पहुंचकर दबंगई करना यूपी पुलिस के एक सिपाही को भारी पड़ गया। कोटद्वार के लाल बत्ती चौराहे पर यूपी पुलिस के जवान और कोटद्वार पुलिस के बीच जमकर विवाद हो गया है और यूपी पुलिस में तैनात जवान अपनी महिला मित्र के साथ कोटद्वार घूमने आया था। इस बीच चेकिंग के दौरान दोनों को उत्तराखंड पुलिस के साथ बहस करना भारी पड़ गया। विवाद के दौरान महिला ने काफी देर तक ड्रामा किया। इसके बाद कोटद्वार पुलिस दोनों को थाने ले गई और उनकी कार सीज कर दी। कोटद्वार पुलिस का कहना है कि युवक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर युवक और युवती ने जमकर ड्रामा किया है। दारू पी रखी, इसका मेडिकल करवाओ पहले, मेडिकल। ऋषिकेश के रायवाला इलाके में देहरादून रोड पर तीन पानी पुलिया पुलिया के पास एक युवती का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। शव ऋषिकेश कोतवाली में तैनात दरोगा शिव प्रसाद डबराल की बेटी आरती का है। बताया जा रहा है कि लड़की रविवार की रात एक दोस्त के यहां बर्थडे पार्टी के लिए गई थी, जिसके बाद से ही वो लापता थी। लड़की का एक दोस्त शैलेंद्र भट्ट भी है, जिसने बीती रात ही उसकी हत्या कर दी और उसके बाद वो चीला नहर में कूद गया। लेकिन फिलहाल लड़के का शव नहीं बरामद हुआ है, जिसकी तलाश की जा रही है। इसके बाद लापता युवक की तलाश लगातार और तेज कर दी गई है। निकल के क्रमबद्ध कि उसके द्वारा ही आरती की हत्या करने के उपरांत और वहाँ पर चिला के पास अपने दोस्त के साथ वहाँ बैठ के ड्रिंक करी, वहाँ पर उसने सुसाइड वहाँ नदी में कूद गया है। क्योंकि अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, तो ये कहना कि वो वहाँ से कहीं बाहर ना निकल गया हो तैर के, या कहीं डेड बॉडी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उत्तरकाशी में मोरी रोड पर हिसार बैंड के पास मौसम बदलते ही दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर तेज आंधी तूफान के कारण चीड़ का पेड़ 2 लोगों के ऊपर गिर गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों व्यक्तियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों शख्स बाइक पर सवार थे। दोनों शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। साइबर ठग हर बार नए नए तरीकों से लोगों को ठगने का तरीका खोज लिया करते हैं। अब हम आपको ऐसा वाकया दिखाते हैं जिसमें ठग ने पुलिस बनकर एक शख्स को फोन कर उसके बेटे को रेप केस में फंसाने की धमकी दी और छोड़ने के एवज में भारी रकम की डिमांड की है। देखिए देहरादून से एक स्पेशल रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर एक ऐसी कॉल आ सकती है जो आपके अकाउंट को खाली कर दे। बिल्कुल शातिराना ढंग से आपकी सारी जानकारी निकालकर कोई फर्जी पुलिस अधिकारी आपको लाखों की चपत लगा सकता है। नए तरीके से इस फ्रॉड में आपकी हल्की सी लापरवाही आपको लाखों का चूना लगा सकती है। हाँ आकाश, क्या हो गया? अरे आकाश
अरे कोई नहीं, मैं देख लूंगा। अरे मैं देख लूंगा, मैं सब देख लूंगा। किसी अननोन नंबर से इस तरह की व्हाट्सएप की फर्जी कॉल कभी भी आपको आ सकती है, जिसमें एक ओर से आपके बेटे की आवाज आएगी और वो खुद को पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ बताएगा, जिसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये आपका बेटा नहीं बल्कि उसकी आवाज है। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकती है। उसके बाद वो फर्जी पुलिस वाला आपसे ऐसे बात करेगा जैसे वो आपका सबसे बड़ा हमदर्द है, लेकिन वो आपका हमदर्द नहीं बल्कि आपको दर्द देने की फिराक में है। अच्छे परिवार का लग रहा था, फिर उसको पूछा बेटा क्यों परेशान किया, तेरा सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पापा का नंबर मिलाओ। मैंने उसको अपना मोबाइल दिया, अपने पापा का नंबर डायल करके दो मुझे। ये फर्जी पुलिस वाला आपसे कहता है कि आपके बेटे को रेप केस में पकड़ा गया है। अब वो उसे छोड़ने के एवज में आपसे पैसे मांगता है और नहीं देने पर मीडिया के सामने केस लाने की धमकी भी लगे हाथ दे देता है। बेटे का क्या करना है, इनको मीडिया के सामने कर दूं या इनको बार-बार निकालना चाहते हैं? सर इसको ले दे के खत्म करो सर, मामला बताओ सर। आप कुछ अगर मेरी तरफ से कुछ हो सकता है तो बताओ सर। भैया किसी को खर्च पानी देना पड़ेगा, 70,000 लगेगा भैया। सर 70 अभी मेरे पास होंगे नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। तो किसमें बगल पे ये, उसके बाद मैंने कहा पहले ये बता कि तू कहाँ से बोल रहा, और उस बेटे को जरा मेरे से बात करा, कौन सा बेटा है वो। तो उसने कहा कि वो रोड़े से जैसी आवाज़ करने लग गया। मैं समझ गया कि ये फर्जी है, तो मैंने थोड़ी देर में उसे हड़का दिया पूरी तरह से, फिर उसने फ़ोन काट दिया। वहीं इस तरह के मामलों में पुलिस का कहना है कि वो अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन बैंक खातों को भी होल्ड किया जाता है जिसमें रकम ट्रांसफर कराई जाती है। तो इसमें जो ट्रेंड देखा गया है कि जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। तो एक बड़ा चैलेंज भी है और इसमें हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जिन बैंक अकाउंट्स में पैसा जाता है उसको भी होल्ड कराने की कोशिश करते हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए भले ही साइबर पुलिस हर प्रकार से तैयारियां कर रही हो, लेकिन साइबर फ्रॉड एक कदम ऊपर बढ़कर नए तरीके इजाद कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा पुलिस ने गौकृषि की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भतरौज खान से गिरफ्तारी हुई। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में हाईवे से गुजर रहे एक कंटेनर में आग लग गई, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए पानी डालकर आग बुझाई। रुड़की के बुग्गावाल इलाके में एक हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मौत के घाट उतारा, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। बागेश्वर में चारों तरफ जंगलों की आग लगने से धुंधी धुंध बनी हुई है, जिससे कि पहाड़ में पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ने लग गया है। पौड़ी के जंगलों की आग को रोकने के लिए डीएम पौड़ी ने आदेश जारी कर दिए कि कृषि भूमि में पराली के साथ झाड़ियां जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। रुड़की में एक गांव में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को लेकर डीएम ने गंगोत्री धाम का दौरा किया। चारधाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा, अगस्त मुनि कुंड, गुप्त काशी, पाटा, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड तक यात्रा व्यवस्थाओं का डीआईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने जायजा लिया। कोटद्वार में कई इलाकों में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। लोग पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ अचानक मौसम बदल गया। इसके बाद जिला मुख्यालय समेत कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। आईसीएसई और आईएससी का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। ओवरऑल 99.47% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस साल 12वीं में कुल 99,901 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, जिसमें कि 98,088 पास हुए हैं। वहीं 12वीं का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 98.19% रहा। मेरे 99.4% आए हैं। मैंने इतने बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, हाईएस्ट भी नहीं निकाले थे इतने। मैंने 97 की लाइन में एक्सपेक्ट करी थी, 97 की उसमें आएंगे, बट 99.4
ज़्यादा थे काफ़ी। मेरे 98.75 है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग देम एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड गाइडिंग मी। पिथौरागढ़ में पेयजल संकट इस कदर गहरा गया है कि लोगों का धैर्य जवाब देने लग गया है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने अपना कामकाज छोड़कर जल संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असल में यहां सबसे अधिक सवाल उन पेयजल योजनाओं पर खड़े हो रहे हैं जिन्हें बनाने में अरबों रुपए खर्च हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर जल का संकट किस कदर गहरा चुका है। हालात कुछ यूं हैं कि मुख्यालय समेत कई इलाकों में महीनों से लोग 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अधिकारियों की चौखट पर फरियाद लगाकर थके हारे लोगों ने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा सीधे जल संस्थान और जल निगम पर फूट रहा है। लोग इस बात से भी हैरान हैं कि अरबों की लागत से बनी पेयजल योजनाएं आखिर दम क्यों तोड़ रही हैं। योजना की, जल संस्थान की योजना की, घाट योजना की जांच की जाए और इसमें कितना रुपया पिछले 10 सालों में इन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया है, जबकि हकीकत यह है घाट पंपिंग योजना से एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। ये अधिकारी केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आंवला घाट पेयजल योजना भी इनकी अब काम करने उस योजना ने भी छोड़ दिया है। पिथौरागढ़ की प्यास बुझाने के लिए 80 करोड़ की लागत से आंवला घाट पेयजल योजना 2017 में शुरू हो चुकी है। यही नहीं, घाट पेयजल योजना का भी करोड़ों की लागत से सुधारीकरण का काम किया गया। बावजूद इसके लोगों को गला तर करने के लिए पानी ही नसीब नहीं हो रहा। पिथौरागढ़ शहर की प्यास बुझाने के लिए 13 MLD पानी की फिलहाल दरकार है, जबकि अधिकारियों की माने तो लाख कोशिशों के बाद भी सप्लाई सिर्फ 9 MLD की हो पा रही है। शहर में पानी की समस्या इसलिए है कि जो टोटल डिमांड है वो 13 MLD है और कहीं सप्लाई जो है वो 9 MLD के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो इसलिए जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है उससे नगर क्षेत्र में समस्याएं हैं। इसमें बृहद स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। लॉन्ग टर्म प्लान में अभी हमारे यूरोपियन बैंक से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि पिथौरागढ़ के चारों तरफ ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां बहती हैं, फिर भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। यहाँ पानी की सियासत ने कई नेताओं की राजनीतिक पारी खराब की है। बावजूद इसके न तो नेताओं को कोई फर्क पड़ रहा है और न ही अधिकारियों को। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।